मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा संशोधन बिल 2021, इस बिल को मंत्री महोदय लाए, अच्छा है लाए, पर उसके बारे में काफ़ी कमियां हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं। उसके बारे में मंत्री महोदय के पूरा डिपार्टमेंट भी सोचें, बात करें, चर्चा करें। जब मंत्री महोदय सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, उस टाइम 2018 की बात है, जब कर्मचारियों ने, पूरे राजस्थान के कर्मचारियों ने धरना दिया, ज्ञापन दिया। उस धरने के अंदर जब कांग्रेस के अध्यक्ष पायलट साहब थे, उनको प्रताप सिंह जी लेकर गए थे, और मंत्री जी जो अभी मंत्री जी हैं, परिवहन मंत्री जी, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जयपुर के थे, उस धरने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। उस टाइम मंत्री जी भी गए, पायलट साहब भी गए, और उनके साथ काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हुई कि आप कर्मचारियों की जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी आप लोगों की मांगे हैं, जब सरकार हम लोगों की बन जाएगी तो आपकी जितनी भी मांगे हैं, आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, रोडवेजों को घाटा है, उन सबको हमको पूर्ति करेंगे। उसके बाद मंत्री महोदय मंत्री भी बने, उनके बारे में उनकी सुध नहीं ली, उन कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा कि यार कर्मचारियों के बीच में बैठ के जो वादा करके आए उसका कौन पूरा करेगा, कौन कैसे होगा। उस बिल में, इस बिल में उस तरह की बातें भी लाते जो 2016 से अगस्त से जिन लोगों की पेंशन बाकी है, ग्रेजुएटी बाकी है, जिन लोगों की डेथ हो गई, जिनकी बच्चों की शादी बाकी है, उनके लाखों रुपए इस रोडवेज में उलझे हुए हैं, जो वर्षों से उन लोगों ने काम किया है और उनका रिटायरमेंट यहीं से हुआ है। उनका जो पैसा बाकी है उसका पैसा अपन कैसे देंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी इस बिल में आना चाहिए। क्योंकि रोडवेज के पास 80,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है और आज घाटा 5,000 करोड़ के आसपास है। इसको कैसे पूर्ति कर सकते हैं? क्योंकि सरकार ने ये घोषणा भी करी थी कि इस रोडवेज को सरकारी विभाग में परिवर्तन किया जाएगा। ये भी घोषणा इनकी पूरी नहीं हुई, उसके बारे में भी चर्चा करें। माननीय सभापति महोदय, इस रोडवेज को सुधार करने के लिए काफ़ी और पूर्ति हो सकती है। जैसे स्टाफ की कमी काफ़ी पूरी है, जो रोडवेज खटारा के टाइप पड़ी है, भंगार के टाइप पड़ी है, उनको कैसे मरम्मत कराएं, कैसे अच्छी कराएं, उसके बारे में सोचें। जो स्टाफ की कमी है उसके बारे में नई भर्ती लें। काफ़ी युवा बेरोजगार हैं, वो बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार मिल जाएगा और उसके बारे में मंत्री जी भर्ती निकालें, उनकी पूर्ति करें। और जो स्टाफ की कमी है, जैसे मैं चित्तौड़गढ़ रोडवे डिपो की कहूँ, 30 ड्राइवर 30 कंडक्टर की कमी है, वहाँ 6 इंस्पेक्टर की जगह इंस्पेक्टर काम कर रहा है। और इन कर्मचारियों से एक अकाउंटेंट चीफ का काम कर सकता है, तो फिर वो मैनेजमेंट कैसे होगा? उसके बारे में मंत्री जी सोचें कि जो अधिकारी जिस लायक हैं उस संबंधी करें, उसके बारे में सोचें। माननीय मंत्री बारे में सोचें। माननीय मंत्री महोदय, जो लोक परिवहन सेवा चली है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में वो अच्छी है, पर बिना परमिट की गाड़ी रोडवेज के आगे चलना, पीछे चलना, इसके बारे में भी सोचें, उनका परमिट कैसे बनाएं। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मंत्री जी अगर मेरे अलग से पूछे मैं बताऊंगा, चित्तौड़ में ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं रोडवेज के आगे और पीछे बिना परमिट की गाड़ी चल रही है, तो उसके बारे में अपन कैसे खत्म कर सकते हैं? क्योंकि घाटा अपने सामने हो रहा है। लोक परिवहन रोडवेज डिपो के सामने प्राइवेट बसें खड़ी रहती है, लोक परिवहन की बसें खड़ी रहती है, बल्कि नियम है 1-2 किलोमीटर के आसपास कोई गाड़ी खड़ी नहीं रह सकती है। उसके बारे में मंत्री महोदय सोचें। और सीनियर कर्मचारियों का सीनियरिटी के अनुसार काम करवाएं। माननीय सभापति महोदय, रोडवेज कर्मचारियों के काफ़ी मांगे काफ़ी लंबी टाइम से हैं, उसके बारे में भी आप चर्चा करें। माननीय सभापति महोदय,
मैं मंत्री महोदय को एक बात और कहना चाहता हूं, जो उड़न दस्ते रोड पे खड़े रहते हैं वो सरकार की वास्तव में पूर्ति के लिए रहते हैं और सरकार की काफ़ी चीज़ों को पूर्ति भी करते हैं। पर मेरी मांग है, जहाँ भी हाईवे पे खड़े रहें उड़न दस्ते, उन उड़न दस्तों का एक चिन्हित स्थान होना चाहिए। ये वहाँ हर कहीं की जगह खड़े रहकर उनकी बसों को, ट्रकों को जांच करते हैं और काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में अभी 3-4 एक्सीडेंट काफ़ी हुए हैं। पहले एक ट्रक वाले के 2 पैर कट गए, अभी काफ़ी एक क्रूजर जीप टकरा गई। इस प्रकार का जो हुआ है, माननीय मंत्री महोदय, एक मेरी और एक आपसे मांग है, जो एमपी और राजस्थान बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर जो एक गाड़ी से 2000 से 5000 रुपये भ्रष्टाचार के रूप में ले रहे हैं, उसके बारे में भी आप सोचें। क्योंकि पहले जैसे गुजरात बॉर्डर पे छापा पड़ा है, आने वाले दिनों में जैसे राजस्थान एमपी बॉर्डर पे नया गांव के पास छापा पड़े, उससे पहले आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बारे में भी आप चर्चा करें। क्योंकि रोडवेज का घाटा अपन देख रहे हैं, जो अपन बिल का संशोधन कर रहे हैं, 2 साल की मतलब 2000 रुपये तक उनको 10 गुना बढ़ा के अपन जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप सोचें। क्योंकि पहले 5 गुना या 250 रुपये जुर्माना कर रखा था, वो काफ़ी है। और आम जनता के लिए जो आप 10 गुना जुर्माना और 2000 रुपये बहुत भारी है। इसके बारे में आप लोग सोचें। आरटीओ के पूरे भ्रष्टाचार के बारे में आप सोचें। माननीय मंत्री महोदय, इस बिल को लाने से पहले एक बार आप चर्चा जरूर करें। और मेरी मांग है, 6 महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए आप बेचें, और जितनी भी रोडवेज की जो कमी है उसकी पूर्ति अपन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आप चर्चा करें। रोडवेज की काफ़ी मांग है, रोडवेज के कर्मचारी दुखी हैं, रोडवेज के बारे में आप लोग मंत्री महोदय इससे काफ़ी अटैच भी हैं, और काफ़ी आप लोगों ने सरकार नहीं आने से पहले धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन सब कुछ किए हैं, और उनकी मांगों की बात करने के लिए आपने कहा। तो मैं मानता हूं इसमें आप पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, और इसी बिल में इनकी 2016 से जो इनका पैसा, ग्रेजुटी, पेंशन बाकी है, उसकी भी आप पूर्ति कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।